हेलो स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किया था प्रोजेक्टाइल मोशन को, और साथ में उसमें हमने पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल डिटरमाइन किया था। सेम एक्सप्रेशन में जो प्रोजेक्टाइल है आपके पास, उसमें जो नेक्स्ट आपके पास टॉपिक आता है दैट इज़ टाइम ऑफ फ्लाइट। तो ये हमारा प्रोजेक्टाइल है जिसको कि हमने इनिशियल वेलोसिटी u से हमने उसको प्रोजेक्ट किया, और हॉरिजॉन्टल के साथ जो एंगल कितना स्प्रेड कर रहा है थीटा। तो ये कंपोनेंट मेरे पास क्या आएगा, u cos थीटा, और ये कंपोनेंट जो है वो u sin थीटा। और हमने ये भी देखा था कि u cos थीटा जो है वो थ्रू आउट प्रोजेक्टाइल मोशन जो रहता है वो क्या रहता है, कांस्टेंट, और u sin थीटा जो है वो क्या करता है, वेरी। तो ये मेरे पास जो है वो ux है, दैट इज़ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, और ये मेरे पास जो है दैट uy। तो ux जो रहेगा वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा, और uy जो करता है वो वेरिएबल है। और वो वेरिएबल किसकी वजह से है, वो वेरिएबल है एक्सलेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से। और हाईएस्ट पॉइंट पे जैसे अगर हम वर्टिकल मोशन की बात करें, यहाँ से O टू H और H टू B, ये वर्टिकल मोशन है। O टू H जो है वो अपवर्ड मूव कर रहा है, H टू B जो है वो डाउनवर्ड मूव कर रहा है। तो O टू H जो उसकी V वर्टिकल वेलोसिटी होगी वो क्या करेगी, वो डिक्रीज करेगी, और हाईएस्ट पॉइंट पे जाके वो वर्टिकल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। तो ये इंपॉर्टेंट है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी यहाँ पे रहेगी, वो वेलोसिटी जो रहेगी वो मेरे पास क्या बन जाएगी, जीरो, वर्टिकल वेलोसिटी। और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी जो रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो थ्रू आउट कांस्टेंट रहती है, तो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी तो सेम रहेगी u cos थीटा, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये टर्म आपको क्लियर है कि हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वर्टिकल वेलोसिटी रहेगी वो क्या रहेगी, जीरो, और फिर वो h टू v क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। अब हम बात करते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट की, कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है। तो जो हमने प्रोजेक्टाइल को प्रोजेक्ट किया वो ओ से बी तक किस में रह रहा है, एयर में। तो जितने टाइम तक वो एयर में रह रहा है वो उसका क्या बन जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। तो इट इज़ द टोटल टाइम फॉर विच द ऑब्जेक्ट इज इन फ्लाइट, या फिर ऑब्जेक्ट इज इन एयर, कि जो ऑब्जेक्ट है वो एयर में है। क्लियर, ये नहीं आएगा यहाँ पे, रिमेन इन एयर। देन जो हमें यहाँ पे डिटरमाइन करना है, वो डिटरमाइन करना है टोटल टाइम फ्रॉम ओ टू बी, कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट है जिसमें वो रिमेन एयर में रह रहा है ओ टू बी, वो टाइम हमें डिटरमाइन करना है। तो यहाँ पे जो टाइम है वो दो पार्ट में डिवाइड होगा, एक तो जाने ऊपर जाने के लिए टाइम ओ से एच का टाइम, और एच से बी का टाइम। तो ओ से एच का जो टाइम है उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ असेंट। ओ से एच का जो टाइम है उसको हम क्या कहेंगे, टाइम ऑफ असेंट। तो ये जो टाइम ऑफ असेंट हमारे पास है, ये जो है वो ओ टू एच का है, और एच से बी का वापस आने का जो टाइम है वो टाइम ऑफ डिसेंट बन जाएगा, दैट इज एच टू बी पॉइंट। बी पॉइंट हमने यहाँ पे मेंशन किए हुए हैं। तो ये मेरे पास टाइम हो गया कि टाइम ऑफ असेंट प्लस टाइम ऑफ डिसेंट जो टोटल है वो टोटल टाइम बनेगा, दैट इज टाइम ऑफ फ्लाइट। तो यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे लिखूँ तो टाइम ऑफ असेंट जो होगा वो टाइम ऑफ डिसेंट के इक्वल होगा। जितना टाइम ओ से एच तक लगेगा उसको मूव करने में, सेम टाइम एच से बी तक लगेगा। तो टाइम ऑफ असेंट टी मान रहा हूँ, तो टाइम ऑफ डिसेंट भी क्या होगा, टी। देयरफॉर जो मेरे पास टी है, कैपिटल टी, टाइम ऑफ फ्लाइट, वो कितना आ जाएगा, 2 × टी। क्लियर। और ओ से एच का टाइम जो है, ओ से एच का टाइम क्या है, स्मॉल टी। तो एक तो ये हमारे पास इक्वेशन 1 बन जाएगी, और स्मॉल टी को हम यूज़ करेंगे तो स्मॉल टी की वैल्यू यहाँ लिख देते हैं T/2। अब हमने एक्सप्रेशन करना है टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए, और इसके लिए हम किसको कंसीडर करेंगे, इसके लिए हम कंसीडर करेंगे वर्टिकल मोशन को। तो मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन की अगर हम यहाँ पे बात करें, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन। तो वर्टिकल डायरेक्शन में मैं यहाँ पे क्वेश्चन यूज कर रहा हूँ v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। क्लियर, टाइम डिटरमाइन करना है मेरे को। तो जो मेरे पास टाइम और वेलोसिटी का रिलेशन है यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए, वो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ।
तो ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन की इक्वेशन क्यों यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आएगा यहाँ पे, और एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो रहेगा वो मेरे पास क्या रहेगा, यूनिफॉर्म। इसलिए मैं किसकी इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ, यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए यहाँ पे इक्वेशन को यूज़ कर रहा हूँ। तो यहाँ पे y के लॉन्ग की अगर हम बात कर रहे हैं तो ये इक्वेशन मेरे पास क्या बन जाएगी, वो बन जाएगी वी वाई इज इक्वल टू यू वाई प्लस ए वाई इंटू टी। तो ये फाइनल वेलोसिटी है, ये इनिशियल वेलोसिटी है, ये यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन है, ये टाइम है। अगर मैं बात कर रहा हूँ O2H की, यहाँ भी लिख सकते हैं O2H की बात कर रहा हूँ, तो O2H में वर्टिकल डायरेक्शन में जो इनिशियल वेलोसिटी है वो कितनी है, u साइन थीटा। तो u इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी जो है मेरे पास वो कितनी है, u साइन थीटा। हाईएस्ट पॉइंट पे जो उसकी वेलोसिटी है, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, हाईएस्ट पॉइंट पे उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इट मीन्स जो उसकी फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे आएगी वो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी, वी वाई, वो क्या हो जाएगी, 0। अब टाइम O से H तक का टाइम, तो O से H तक का टाइम जो है वो कितना है, कैपिटल T अपॉन 2 दैट इज स्मॉल t। तो O से H तक का जो टाइम है दैट इज T इज इक्वल टू कैपिटल T अपॉन 2। और मुझे क्या चाहिए, एक्सेलेरेशन चाहिए। O2H की बात कर रहे हैं, O2H जो है वो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं आप, तो वर्टिकली अपवर्ड मूव कर रहे हैं तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो आएगी वो क्या आएगी, माइनस में। तो यहाँ पे जो एक्सेलेरेशन आएगा वो किस में आएगा, माइनस में। तो यहाँ पे ए वाई जो आएगा वो क्या आएगा, माइनस जी। ये सारी वैल्यूज हमें मिल गई यहाँ पे वर्टिकल मोशन की जो वैल्यू हैं, तो ये हम सभी यहाँ पे पुट करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, वी वाई मेरे पास 0 हो गया, यू वाई मेरे पास क्या हो गया, यू साइन थीटा प्लस ए वाई मेरे पास क्या है, माइनस जी, तो ये माइनस जी है। टी क्या हो गया, कैपिटल टी अपॉन 2। क्लियर। तो यहाँ से मैं ये वाली टर्म उधर ले जाऊँ, माइनस है तो उस तरफ क्या हो जाएगा, प्लस, तो ये बन जाएगा जी टी अपॉन 2 इज इक्वल टू यू साइन थीटा। तो यहाँ से हम टी डिटरमाइन कर सकते हैं, तो टी कितना आएगा, 2 यहाँ पे आ जाएगा, तो टी जो है वो मेरे पास कितना आ जाएगा, 2u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये मेरे पास क्या आ गया, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो डिपेंड कर रहा है इनिशियल वेलोसिटी के ऊपर और एंगल ऑफ प्रोजेक्शन पे। क्लियर। तो किस तरह से हमने टाइम ऑफ फ्लाइट डिटरमाइन किया, हमने मोशन लॉन्ग वर्टिकल डायरेक्शन को यूज़ किया A2H, और v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। टाइम डिटरमाइन करना है तो टाइम की इक्वेशन को हमने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन को यूज़ नहीं किया। डिस्प्लेसमेंट हमें यहाँ पे गिवन नहीं है। हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, हाईएस्ट पॉइंट पे वेलोसिटी 0 होती है। क्लियर। तो ये इक्वेशन मेरे लिए क्या हो जाएगी, ईजी हो जाएगी। तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट इनिशियल जो है वो यू साइन थीटा हो जाएगा वर्टिकल डायरेक्शन में, और ये माइनस और ये T/2। ये वैल्यूज जब हम पुट करेंगे तो हमारे पास जो है वो क्या आ जाएगा, एक्सप्रेशन फॉर टाइम पीरियड। तो नेक्स्ट हमने जो करना है वो किसके लिए करना है, मैक्सिमम हाइट के लिए। मैक्सिमम हाइट की यहाँ पे हम बात करेंगे, बट इज द मैक्सिमम हाइट। तो ये मेरे पास प्रोजेक्टाइल है जिसको कि मैंने यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किया, तो ये मेरे पास वर्टिकल हाइट है। दिस इज योर वर्टिकल हाइट, मीन्स मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस कितना कवर किया उसने। तो ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस है जो कवर किया है यहाँ पे। तो ये मैक्सिमम वर्टिकल डिस्टेंस हमने डिटरमाइन करना है। तो इट मीन्स ये हमने डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करनी है कहाँ पे, वर्टिकल डायरेक्शन में। तो वर्टिकल डायरेक्शन में हमने डिस्प्लेसमेंट डिटरमाइन करनी है, तो हम क्या लेंगे, मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन लेंगे। यहाँ पे मोशन अलोंग वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन। क्लियर। तो डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है वहाँ पे, वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहा है, तो हम जो है इक्वेशन को किसकी यूज़ करेंगे, डिस्प्लेसमेंट की। तो मेरे पास क्या आएगा, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्र। क्लियर। S इनिशियल कोऑर्डिनेट क्या है मेरे पास, x नॉट y नॉट। यहाँ पे O2H की बात कर रहे हैं हम, O2H की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो वर्टिकल कोऑर्डिनेट है वो क्या है, h। तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, ये मेरे पास बन जाएगा y माइनस
वाई नॉट डिस्प्लेसमेंट, सपोज यहाँ पे जो कोऑर्डिनेट हैं वो एक्स वाई हैं, इज इक्वल टू वर्टिकल की बात कर रहे हैं, वर्टिकल तो वर्टिकल इनिशियल वेलोसिटी क्या आएगी, यू वाई टी प्लस हाफ ए वाई टी स्क्वायर। अब वैल्यूज़ देखो, हमने जो वैल्यूज़ पुट करनी है यहाँ पे, तो जो वैल्यूज़ पुट करनी है, फर्स्ट तो मेरे पास वाई नॉट जो है वो इनिशियल कोऑर्डिनेट है, वो तो क्या होगा 0। वाई वाई जो है वो क्या आ जाएगा, मैक्सिमम हाइट आ जाएगी वाई मेरे पास, तो वाई मेरे पास मैक्सिमम हाइट आएगी एच, तो वाई जो आ जाएगा वो क्या आ जाएगा एच। नेक्स्ट यू वाई है, यू वाई मेरे पास कितना आएगा, इनिशियल वर्टिकल वेलोसिटी है उसकी यू साइन थीटा, तो ये मेरे पास यू साइन थीटा आएगा। अब रही बात टी की, टी जो है, टी यहाँ पे देखो, टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट जो हमने डिटरमाइन किया ओ से बी तक वो ये है 2u साइन थीटा अपॉन जी, लेकिन ओ से एच तक का टाइम वो क्या होगा, इसका हाफ होगा, दैट इज टाइम ऑफ असेंट टी बाई 2, तो वो मेरे पास क्या आएगा u साइन थीटा अपॉन जी। तो ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे पुट करनी है टी की, दैट इज u साइन थीटा अपॉन जी। नेक्स्ट कौन सी टर्म रहेगी, एक्सेलरेशन रहेगी, तो एक्सेलरेशन जो है वो वर्टिकल के लिए, अपवर्ड के लिए क्या आएगी, माइनस जी, तो यहाँ पे जो एक्सेलरेशन आएगी वो कितनी आएगी, माइनस जी। जस्ट आपने अब वैल्यू पुट करनी है और सॉल्व करना है टर्म्स को, आपको क्या मिलेगा एच, पुट करो वैल्यू वाई, एच आएगा माइनस 0 इज इक्वल टू यू वाई मेरे पास क्या आएगा, यू साइन थीटा इंटू टी की वैल्यू पुट करेंगे, टी की वैल्यू क्या आएगी, यू साइन थीटा अपॉन जी प्लस हाफ ए कितना आ जाएगा माइनस जी, और टी स्क्वायर आ जाएगा यू साइन थीटा अपॉन जी का होल स्क्वायर। तो ये जो मैंने वैल्यूज पुट की, तो ये मेरे पास यहाँ पे आ गई टर्म। अब यहाँ पे थोड़ा सा सॉल्व कर लो, यहाँ पे आपको रिजल्ट मिलेगा, यहाँ पे कॉमन टर्म आएगी, एच जो है दैट इज एच इज इक्वल टू यू साइन थीटा दैट इज यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, माइनस जी से जी कैंसिल आउट हो गया, तो ये स्क्वायर में आएगा, एक जी बचेगा यहाँ पे, माइनस हाफ, देखो यू का स्क्वायर यू स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जी का भी स्क्वायर आना है लेकिन एक जी यहाँ पे कैंसिल आउट हो गया है, तो ये मेरे पास क्या बचा जी। अब देखो कॉमन टर्म क्या है यहाँ पे, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा जो है वो मेरे पास क्या है कॉमन, तो यहाँ पे जो है मेरे पास यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी कॉमन है, 1 माइनस हाफ, तो 1 में से अगर हाफ चला जाए तो क्या बचेगा मेरे पास, हाफ ही रह जाएगा, तो दिस इम्प्लाई एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन जी, और ये क्या मिला जाएगा मेरे पास 1/2, और मेरे पास जो हाइट यहाँ पे आएगी, मैक्सिमम हाइट जो आएगी, दैट इज एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, तो ये मेरे पास जो है वो क्या आ जाएगी मैक्सिमम हाइट। क्लियर। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू। नेक्स्ट लेक्चर में जो है हमने हॉरिजॉन्टल रेंज और मैक्सिमम हॉरिजॉन्टल रेंज को यहाँ पे वहाँ पे हमने डिस्कस करेंगे। थैंक यू।